करनाल लोकसभा क्षेत्र के सबसे नजदीक विधानसभा क्षेत्र घरोंडा विभिन्न जातियों का एक ऐसा गठजोड़ जो जिस राजनीतिक दल के नेता का साथ देते हैं तो थोक में देते मगर निर्दलीय को गले नहीं लगाया। शेरशाह सूरी मार्ग पर स्थित घरोंडा कस्बा तो जरूर है, मगर इसकी रवायत और तासीर को कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही। 2.5 दशक से अधिक का समय बीत जाने के बाद अब कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी चंडीगढ़ नहीं पहुंच पा रहा, मगर आगामी महीनों में होने वाले विस चुनाव कांग्रेस के लिए घरोंडा जैसी सीट पर डू एंड डाई वाला साबित होगा। ऐसे में कांग्रेस के लिए रघुबीर सिंह संधू एक ऐसा चेहरा निकल कर आए हैं जो छात्र समय से राजनीति के माहिर हैं। हलके के सबसे बड़े गांव गगसीना से निकलकर चंडीगढ़ के रास्ते की राह पकड़े हुए हैं। जगत महान ने उनके निवास स्थान पर जाकर उनके इरादे और इस हलके की ज्योग्राफी के माध्यम से कांग्रेस की जीत का मंत्र समझने की कोशिश की। रघुबीर संघू से सारिका की बातचीत देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। अभी 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम से भारतीय जनता पार्टी बड़ी बल्ले बल्ले हो गई है। कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा मनोबल, कुछ ऐसा लगा आभास कि मनोबल टूटा, लेकिन प्रदेश में प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने फिर से पार्टी में जान फूंकने की शुरुआत कर दी है और लगातार वो जन आक्रोश रैली के बहाने हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं हरियाणा की एक बात और करूं, कई ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस 2 दशक से अधिक जीत का स्वाद नहीं चख पाई। एक ऐसी ही सीट उनमें घरोंडा की भी है जो 1991 में एक बार कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने जीत का मुंह नहीं देखा। अब कांग्रेस को लगता है कि जो प्रदेश सरकार है उसके खिलाफ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है, मतदाता उन्हें अपना प्यार लौटाएंगे। लेकिन उन विधानसभा सीटों पर बहुत सारे दावेदार आ गए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सारे दावेदार दमदार हों, लेकिन कुछ सीटों पर ऐसे दावेदार हों जो दमदार भी हैं और भूपेंद्र हुड्डा के बहुत अच्छे सिपाही भी माने जाते हैं। मैं घरोंडाई की बात करूंगी, इस जीटी रोड बेल्ट पे जहां भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत मानती है, आने वाले चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस सीट पर विशेष नज़र रखे हुए, इस बेल्ट पे विशेष नज़र रखे हुए हैं। तो घरोंडा में जो दमदार प्रत्याशी मैं आज उससे आपको रूबरू करवाऊंगी। मैं उनके निवास स्थान पर हूँ। संधू साहब हैं, छात्र टाइम से लेकर ये लगातार एक बहुत ही अच्छी राजनेता के तौर पे इन्होंने खुद को स्थापित किया है। हम इनसे जानते हैं कि संधू साहब की तैयारियां किस तरह की हैं। रघुबीर संधू हैं। संधू साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। मैं आपके जितने भी देखने वाले हैं, आपके चैनल को, साथियों को, सबको नमस्कार करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आप हमारे से राजनीतिक चर्चा करने के लिए। संधू साहब, मैं तो इस जो आपकी जीटी रोड बेल्ट है ना, इसको लगातार देखते आ रही और मैंने कई बार सोचा कि मैं आपसे बोलूं। आप स्टूडेंट लाइफ से राजनीतिक कैरियर बनाने लग गए थे, जैसे आपने कारोबार भी किया, तो आप कांग्रेस से जुड़े। मैं छात्र राजनीति से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आर्य कॉलेज पानीपत पीजी कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा और जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज की राजनीति छोड़ के आया, उसी दिन से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ और बहुत मजबूती के साथ मुझे 26-27 साल हो गए। तो मैं कांग्रेस पार्टी की यहाँ पूरे तन मन धन से सेवा कर रहा हूँ और लोगों में पार्टी के प्रति जो पार्टी की सारी बातें हैं वो रखता हूँ और घर घर जाकर लोगों के संपर्क। अच्छा, आपका इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में है आपका गांव बक्सी। उस नाते अगर मैं बात करूँ, पिछले एक लंबी टर्म 4 से 5 इलेक्शन मैंने देखे हैं, कवर तो यहाँ के नहीं किए। जिन भी कैंडिडेट्स को टिकट दी कांग्रेस ने, मुझे जितनी जानकारी है कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो उनका गांव भी नहीं था या उनका एक पकड़ नहीं थी। तो ऐसे में नहीं लगता कि कांग्रेस ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे अपना नुकसान किया? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मेरा एक बड़ा गांव है, 9000 वोटों का गांव है और मैं घरोंडा के अंदर रहता हूँ। 30,000 वोट घरोंडा के टोटल मिला दी जाए तो 39-40 हज़ार वोट बनते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी मेरे में विश्वास रख के टिकट देती है
तो मेरा चुनाव 40,000 वोट से शुरू होता है। और इससे पहले जो कैंडिडेट आए हैं दुर्भाग्य से उनके गांव भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, उनकी खुद की वोट भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रही है। और जो यहाँ से बनने का कारण है विधायकों का, कांग्रेस नहीं बन पाई, ये मोटा बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ से रमेश राणा जी विधायक बने, वो खुद घरोंडा से बिलोंग करते हैं, 30,000 वोट को साथ परिवार को लेके चलते थे। और फिर रेखा राणा जी बनी, वो भी ऐसे अपने परिवार को साथ लेके चलती। और जो हमारे कांग्रेस के साथियों का हारने का कारण है, एक साथी हमारा 3 बार हारा, उसको हमारे ज्योग्राफिकली पूरे घरोंडा के बारे में ABCD का भी ज्ञान नहीं था। पिछली बार हमारा जो साथी चुनाव हारा वो राजनीतिक तौर से घरोंडे से, उनके फादर 30 साल पहले विधायक रहे, 31-32 साल पहले। उसके बावजूद उन्होंने घरोंडा में कभी लोगों के सुख दुख में आना जाना या उनसे कोई संपर्क नहीं रखा। और उनका खुद का गांव भी यहाँ नहीं पड़ता, असद में पड़ता है। एक कम्युनिकेशन गैप रहा लोगों के और जो कैंडिडेट थे उनके बीच। देखिए, कोई भी आदमी आज राजनीतिक दौर में अपने परिवार के लोगों को चाहता है। और आप कहीं भी चले जाइए, अगर परिवार साथ नहीं है और गांव साथ नहीं है और गांव के लोग साथ नहीं है तो चुनाव में जीतना आप छोड़िए, वो वहाँ से राजनीति करने में भी कोई ज़्यादा उनको बहुत तकलीफ आती है। और वो आई है, पार्टी का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। करीब 26-27 साल से 28 साल से यहाँ कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। कांग्रेस का सफाया एक तरह से। हाँ, लेकिन ये समीकरण तो मुझे आपने समझाया। एक मैं ग्राउंड लेवल की बात करूँ तो एक नुकसान मैं सारे पॉलिटिशियनों से पूछ रही हूँ, पार्टी संगठन नहीं खड़ा करता है। एक माइक्रो मैनेजमेंट की पार्टी है आपके सामने, एक ताकतवर संगठन, सरकार, सब कुछ है, तो उसका मुकाबला कैसे होगा अगर यही हाल रहा तो? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है जी, झूठ बोलो, लूट खसोट करो और लोगों को गुमराह करके चुनाव जीतने की बात, वो लोग समझ चुके हैं। हरियाणा में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जादू है। कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमतों से जीत के आएगी। मैं उसमें कहूँगा कि जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से जुड़े हैं, पार्टी सर्वे करवाए और जो सर्वे में जिताऊ कैंडिडेट है उनको मौका दे, वो कोई भी हो। कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अकेला हूँ या कुछ, मेरे से भी ज़्यादा कोई अच्छा जिताऊ है तो पार्टी उसको आजमाए। लेकिन सुंदर साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना कि भाई बीजेपी झूठ लो, ये मुद्दे चुनाव तक आते आते इतने गौण हो जाएंगे आपकी। मैंने कई चुनाव कवर किए, तो माइक्रो मैनेजमेंट की मैं फिर से दोहरा रही हूँ। एक जो संगठन है, एक जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें, कांग्रेस अभी उससे दूर है और उसका नुकसान उन आप जैसे दावेदार जो बनेंगे या कैंडिडेट, भगवान करे आपको टिकट मिल जाए, पार्टी अगर आपको चाहे, तो वो उन चीज़ों से तो उभरने के लिए कुछ तो आपको नया करना है। देखिए, जो भी कैंडिडेट अब हम 20-22 साल से 25 साल से लोगों में जा कर के पार्टी की मजबूती और अपनी पहचान जो हमने बनाई है, अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हमारे लोग जो साथी हैं मेरे, वही पार्टी का संगठन है। वो हजारों की संख्या में, हर बूथ पे 20 लोगों की टीम है, उसमें हर कम्युनिटी का आदमी है, बैकवर्ड का आदमी है, SC का आदमी है, जनरल के लोग हैं और जनरल फिर सभी कम्युनिटी के लोग, वो तो सबका जो जनरल की कम्युनिटी है, तो उसमें 20-20 साथी हमारे पर बूथ पे हैं। और हमने घर घर जा कर के एक व्यक्ति से मिलके पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया है। और हमने एक ऐसा संगठन अपने लेवल पे पार्टी का खड़ा कर रखा है कि हमें यहाँ घरोंडा में उस चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। और हमने इस लेवल का काम, पीछे हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चला, 106 के 6 गाँव में हम गए, हमने वहाँ जनसभाएं की। जनसभा करने के बाद पूरे गांव में डोर टू डोर ढोल धमाके और कांग्रेस पार्टी के किए हुए कार्यों के गानों के माध्यम से लोगों को
घरों से बाहर निकाल करके उनसे बातचीत करने का कांग्रेस दिखाई कि कांग्रेस देश के लिए क्या किया है और आने वाले समय में क्या करना। इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनकी महंगाई पर अंकुश लगाने की क्या क्या योजनाएं है उस सब में हमने विस्तार से बताई और लोगों के जेहन में गई वो बहुत अच्छी तरह से। अच्छा संतोष साहब, मैं थोड़ा सा और ये जानना चाहूँगी, तो आपकी पार्टी और दावेदारों की बात है, घरौंडा के मतदाताओं की क्या तासीर रही? जैसे कभी इन्होंने या तो एक बड़ी पार्टी के लोगों को मौका देते या कभी निर्दलीय को भी ज़्यादा मौका दिया, क्या तासीर है यहाँ के लोगों की, क्या देखते? देखिए, अभी तो बहुत समय पहले लाला रूलिया राम यहाँ से कभी बहुत ही मेरे ख्याल से 35-40 साल पहले एक बार आज़ाद विधायक बने जी। यहाँ आज़ाद विधायक बनना कम इसलिए संभव है कि कोई एक कम्युनिटी के लोग नहीं, यहाँ 36 कम्युनिटी के लोग हैं। घरौंडा में चुनाव जीतना का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि ये अपने लोगों को चुनाव जिताना चाहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, मेरा गांव है, 30,000 वोट घरौंडा की है, मुझे पार्टी मौका देती है तो ये 40,000 लोग मेरे लिए वोट मांगेंगे। पिछली बार जो यहाँ से 2 बार विधायक बीजेपी के हरेंद्र कल्याण जी हैं, उनका गांव भी घरौंडा में, वो भी अपनापन देखते हैं। हाँ, अपनापन देखते हैं। वही कारण है कि वो 2 बार यहाँ से जीता और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो साथी हुए वो हमारे घरौंडे वालों के अपने नहीं थे, इसलिए अपने को बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो संधू साहब ने हमें ये घरौंडा विधानसभा क्षेत्र का जो एक जियोग्राफी है उसको समझाने की कोशिश की और एक खास बात और बताई इन्होंने कि ये अपनापन देखते हैं। तो जो घरौंडा के मतदाताओं की तासीर के अनुसार संधू साहब कांग्रेस के फ्रेम में फिट बैठते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा संधू साहब कि भूपेंद्र हुड्डा के और कांग्रेस की नीतियों में इनको फ्रेम में कैसे फिट करते हैं और लोग इन पर कैसे स्नेह उठाते हैं। संधू साहब, मैं दोबारा फिर से आपसे मुलाकात करूँगी। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, 2 महीने का समय बचा है, आपने होमवर्क कर रखा है और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आपकी जो तैयारियाँ वो और बेहतर हो सके। घरौंडा से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार।